नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय पूर्वांचल विद्युत वितरण क्षेत्र की वाराणसी में सोशल वेलफेयर और सेल्फ वेलफेयर के बीच पाठ में आम जनता, आम उपभोक्ता पिस रहा है। विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं, विभाग की छवि बिगाड़ी जा रही है, वहीं विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रहा है। एक कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बड़े मियां अगर सोशल वेलफेयर में व्यस्त हैं तो छोटे मियां सेल्फ वेलफेयर में, और छोटे मियां के सेल्फ वेलफेयर में व्यस्तता की वजह है कि गोदौलिया स्थित उनके क्षेत्र में पिछले 19 अप्रैल को 4 बजे से विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई, जो 20 अप्रैल को दोपहर बाद रिस्टोर की जा सकी। उपभोक्ता मंच ने संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इस विद्युत आपूर्ति को बहाल करने का आग्रह व्हाट्सएप संदेशों के द्वारा किया गया। बावजूद इसके लगभग 22 घंटे के बाद ही क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सकी। गोदौलिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जहां से संबंधित लोगों के द्वारा पानी के लिए स्थितियां खराब होती देखी गई। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाता है, आखिर वह कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन सी उदासीनता और लापरवाही है जिसके नतीजे के तौर पर 22 घंटे से ज्यादा विद्युत आपूर्ति बाधित होती है और प्रबंधन में बैठे ओहदेदार से लेकर तमाम वरिष्ठ अधिकारी इसको गंभीरता से संज्ञान में नहीं लेते। और यही वजह है कि ओहदेदारों की गंभीरता से विषयों को न लेने के चलते तमाम ट्राली ट्रांसफार्मर, जिनको एक टेम्परेरी व्यवस्था के तहत लगाया जाता है, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर इनको हटा लेने की जरूरत है और वहां रेगुलर ट्रांसफार्मर लग जाना चाहिए, लेकिन वाराणसी की स्थिति यह है कि 1 हफ्ते से लेकर 15-15 दिन तक और कहीं कहीं तो महीनों तक ट्राली ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं और वहां रेगुलर ट्रांसफार्मर लगाया नहीं जा सकता है। और इसके लिए मुख्य रूप से संबंधित क्षेत्र के उपखंडीय अधिकारी और खंडी क्षेत्र के अधिशासी अभियंता जिम्मेदार माने जाते हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों विभागीय 3 ट्राली ट्रांसफार्मर के गायब होने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर इस दुर्व्यवस्था को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब हम आते हैं बड़े मियां के पास। वाराणसी शहर में तैनात यह बड़े मियां एक महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है, लेकिन सोशल वेलफेयर में यह काफी व्यस्त देखे जाते हैं। इनकी तैनाती के बाद से ही इनके सोशल वेलफेयर में व्यस्तता की तमाम चर्चाएं होती रही हैं। और खास बात तो यह है कि इनके इस वर्ग और इस व्यस्तता की जानकारी मुख्य अभियंता से लेकर प्रबंधन में बैठे तमाम ओहदेदारों को है। यह भी पूर्वांचल
इसको कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, यह पक्के के साथ तो नहीं किया जा सकता, नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि निदेशक स्तर के अधिकारी इनकी इस व्यस्तता की वजह जरूर जानते हैं। दरअसल संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के परिवार में विद्युत विभाग के शहरी क्षेत्र में बैठे इस महत्वपूर्ण अधिकारी के परिवार में एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी है और उस एजेंसी को चलाने की जिम्मेदारी महानुभाव के पास है। जानकारी के मुताबिक अपनी तैनाती के बाद से ही संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों, जिसमें उपखंडीय अधिकारी, जूनियर इंजीनियर कर्मचारियों से लेकर अधिशासी अभियंता तक बताए जाते हैं, सभी का इंश्योरेंस इनके द्वारा दबाव में करवाने की बात कही जा रही है। जब इस बाबत उपभोक्ता मंच के द्वारा संबंधित अधिकारी से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो जो जवाब आया वह निहायत हास्यास्पद था। उन्होंने उपभोक्ता मंच को बताया कि यह तो सोशल वेलफेयर का काम है जिसको उनके द्वारा किया जाता है, और पढ़ते समय इंजीनियरिंग कॉलेज में ही यह एक पेपर सोशल वेलफेयर का हुआ करता था और उसी काम को उनके द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। पढ़ते समय के इंजीनियरिंग कॉलेज में सोशल वेलफेयर का काम उन्हें याद जरूर है, लेकिन सेवा शर्तों में स्पष्ट तौर पर ऐसे कामों को मनाही की गई है जिसे वह जानना नहीं चाहते। सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति अगर अपने अधीनस्थों का, जहां उसके द्वारा इंश्योरेंस कराया जाता है, अपने अधीनस्थों के माध्यम से उपभोक्ताओं पर दबाव डालकर उनका बीमा कराने का काम किया जाता है, और सबसे खास बात यह है कि इस धंधे को मुख्य अभियंता से लेकर प्रबंधन में बैठे तमाम ओहदेदारों के संज्ञान में होने के बावजूद उसके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह एक महत्वपूर्ण और सवालिया निशान प्रबंधन पर जरूर आता है। सवाल यह भी है कि ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए अगर इस तरीके के धंधे करता है तो निश्चित रूप से जहां सरकार की छवि बिगड़ती है वहीं विभागीय कार्य भी प्रभावित होता है, और उसी का नतीजा है कि उसके अधीनस्थ आने वाले एसडीओ के कार्य क्षेत्र में 22-22 घंटे बिजली नहीं रहती है, ट्राली ट्रांसफार्मर गायब होते हैं और प्रबंधन चुप्पी साधे बैठा रहता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।